मोदी हूँ मोदी, कौन है मोदी? जिन्हें 20 बच्चों को मार दिया, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा नहीं दे पा रहा, वो धर्मेंद्र, वो मोदी। और मैं आपको बोल नहीं सकता, मोदी जी को गंदी गंदी गाली दे रहे हैं, हमें तो अच्छा भी नहीं लग रहा है। अब तो देश को नेपाल बनाने की जरूरत है, जहाँ मिले जूते उठा लो और आगे आगे दौड़ा लो। यहाँ बेटियों का बलात्कार हो गया तो उसके अपराधी भाजपा से जुड़े हैं, यहाँ पेपर लीक हो गया, धर्मेंद्र प्रधान जी अपने घर बैठे हैं। इस देश का प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? राहुल गांधी बनना चाहिए, राहुल गांधी। आप जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हुआ है ये एकदम गाड़ बांध कर। मैं नाम अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल जो है मैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो आज राहुल गांधी पहुंचे थे छात्रों के मुद्दे को लेकर, और ये जो कार्यक्रम था उसका नाम था छात्रों की गूंज। पेपर लीक को लेकर पूरे देश भर में प्रोटेस्ट चल रहा है। कांग्रेस पार्टी लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में जा रही है, और आज जो है देहरादून में यहाँ पर कार्यक्रम था। जो छात्र है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस कदर जो ये जो मेन गेट है, यहाँ से जो छात्र आ रहे हैं निकल के, जो जेंजीज है वो आ रहे हैं निकल कर, और आप देख सकते हैं कि जो ये गेट है ये किस कदर जो है भरा हुआ है, और दूर तक आपको भीड़ दिखाई देगी कि छात्र जो है, युवा है, वो यहाँ पर बाहर निकल के आ रहा है, और जो पूरा ये मैदान है ठसाठस भरा हुआ है। कैसा रहा कार्यक्रम आज? आप लोग यहाँ पर आए हैं, कैसे देख? आप देख रहे हैं जिस तरीके का क्राउड है, जगह नहीं है अंदर में, इतना भीड़ है। कहीं ना कहीं इस देश का युवा छला हुआ महसूस कर रहा है, पीड़ा से है कि जो सरकार ये कह करके आई थी कि इस देश में 60% युवा है, ये युवाओं का देश है, हम आएंगे तो देश को बदल देंगे करके। आज वो देख रहे हैं वही सरकार नीट पर किस तरीके से पेपर को लीक कर रही है। यहाँ पर नौजवान उसका प्रमाण है कि उनके साथ छलावा हुआ है। छात्रों के मुद्दे पर कहीं लेट तो नहीं हो गई कांग्रेस पार्टी? नहीं, बिल्कुल सही समय है, लेट नहीं है। हम लोग एकदम पीछे पीछे हैं, जब तक रिजाइन देंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये जो युवा है ये एकदम गांठ बांध करके बैठा हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान का त्याग पत्र होना चाहिए, उसके बाद ही कुछ लग रहा है इस्तीफा देंगे धर्मेंद्र? लग नहीं रहा, देना पड़ेगा। लगेगा क्या भाई, देना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि जो आपका जो मुद्दा है वो हाईजैक कर लिया किसी और ने। अरे कौन हाईजैक कर लेगा? अगर इस देश के हित की कोई भी बात कर रहा है तो करे। हम तो चाहते हैं कि पूरा देश इस हित की बात करे, छात्रों की बात करे, युवाओं की बात करे। सोनम वांगचुक जो बैठे हुए हैं धरने प्रदर्शन पर, कैसे देख रहे हैं? सोनम जी को तुरंत सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, सरकार को जा करके माफी मांगनी चाहिए और रिजाइन कराना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का। सोनम जी का त्याग हो। राहुल गांधी क्या कह के गए आज? राहुल जी अभी कह ही रहे हैं, तो जगह नहीं है, लोग घूम रहे हैं, बाहर सुन रहे हैं। अभी तो कह ही रहे हैं, और वही कह रहे हैं कि इस देश के सरकार में धर्मेंद्र प्रधान बतौर मंत्री नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी, कहा जाता है कि मोदी जी को लेकर आने वाला भी युवा था। आज राहुल गांधी की रैली में जिस कदर यहाँ पे युवा दिख रहा है, जेनजी जिस तरीके से आ रहा है, तो क्या लग रहा है कांग्रेस पार्टी को? ये युवा जानता है कि एकमात्र इस देश में नेता राहुल गांधी हैं, जो इस देश के मजदूर, इस देश के युवा, इस देश की महिला, इस देश के हक हकूक की बात करते हैं। राहुल गांधी अपने स्वार्थ की बात नहीं करते हैं। नहीं, इस देहरादून में आकर के आज देखे आप किस तरीके से मूसलाधार बारिश हुई, उसके बाद भी आकर के छात्रों की बात सुन रहे हैं। छात्र आएंगे, बिल्कुल उम्मीद। अभी तो बाकी सरकार ने बसें रोक रखी है, छात्रों को रोक रखा है। ये छात्र जो है 5 लाख की संख्या में आते हैं, जो 2 लाख छात्र आपको दिख रहे हैं। ज्यादा समय आपके लिए आखिरी सवाल है, उत्तराखंड में चुनाव भी है, कैसी तैयारी है? पूरी तैयारी है। ये आप क्या समझ रहे हैं, ये जो युवा है ये छोड़ देंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यही सरकार बदलेंगे और कांग्रेस की सरकार आएगी देश में, उत्तराखंड में, पूरे विश्व में, और हम लोग काम करेंगे। यू एक्सेप्ट कर रहा है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर आने? आप युवाओं से पूछिए, क्या राहुल गांधी को एक्सेप्ट करते हैं? प्रधानमंत्री बनने चाहिए। बस सुनिए, ये खुद युवा कह रहा है। क्यों भाई, इस देश का प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? राहुल गांधी बनना चाहिए, राहुल गांधी। अब ये देश जो है ना, ये कैसा लगा भाषण राहुल गांधी? बहुत अच्छा भाषण लगा राहुल जी ने, युवाओं के लिए आवाज उठाई है उन्होंने, एक शिक्षा के लिए आवाज उठाई है। क्या कह गए राहुल गांधी? राहुल गांधी ने ये कहा है कि जो ये पेपर लीकेज है, ये पेपर लीकेज जो हो रहा है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है, ये इनकी जो नाकामयाबी है। अच्छा, राहुल गांधी जी ने कहा है हम सिस्टम को ठीक ढंग से चलाएंगे और अच्छे तरीके से आने वाले उत्तराखंड में दामी सरकार ठीक काम कर रही है? नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं कर रही है।
खुश नहीं हो? मैं बिल्कुल तो खुश नहीं। नाराजगी केंद्र से है, राज्य से है? या राज्य से और केंद्र से दोनों से नाराजगी हमारी है। राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी जो मुख्यमंत्री और जो सरकार केवल अपना चेहरा चमकाने के लिए 1000 करोड़ रुपए उत्तराखंड का बर्बाद कर सकते हैं, उससे आप युवाओं के भविष्य की क्या उम्मीद कर सकते हैं? और इतने युवा, मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं, अगर यही प्रोग्राम भाजपा का होता तो सारे गेट खोल दिए होते, किसी से कोई पास नहीं मांगा जाता और मीडिया में दिखाया जाता कि देखिए मोदी आया है तो ये नैरेटिव चला है। भीड़ हो गई है, भीड़ है, आई है जितनी उम्मीद थी। ये आई नहीं। ये देखिए, पहली बात, ये जो भीड़ आई है ये किसी ने बुलाई नहीं है, बसों में भर के नहीं आई, ये अपने भविष्य के लिए रजिस्ट्रेशन करा के आए हुए विद्यार्थी है। राजनीतिक पॉलिटिशियन तो मोदी जी के राज में भविष्य सुरक्षित नहीं है क्या? मोदी किस बात का सुरक्षित भाई साहब, किस बात का सुरक्षित? यहाँ बेटियों का बलात्कार हो गया तो उसके अपराधी भाजपा से जुड़े हैं। यहाँ पेपर लीक हो गया, धर्मेंद्र प्रधान जी अपने घर बैठे हैं। देश का एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने सर्वोच्च सम्मान इस देश के लिए पाया, अगर आज वो जंतर मंतर पे 18वें दिन भी अनशन पे है तो ये सरकार और मोदी अब जी आप ये बताइए, उत्तराखंड से आप है, उत्तराखंड में चुनाव भी होने वाला है, बिल्कुल। तो क्या आपको लग रहा है, कहा जा रहा है उत्तराखंड तो हिंदुत्व की लाइब्रेरी है और बीजेपी के लिए आसान है यहाँ जीतना? देखिए, ऐसा है, ये कहा नहीं जाता, ये मीडिया में चलाया जाता है। ये उत्तराखंड देवभूमि है और ये सबके लिए समान है। देवता किसी के लिए बड़ा छोटा नहीं देखता है। और रही बात, देवता दंड उसके कर्मों के हिसाब से देता है, तो भाजपा के कुकर्मों का घड़ा भर चुका है और भाजपा के जाने का समय आ चुका है। राहुल गांधी पे भरोसा कर रहे हैं? 100%। एक व्यक्ति जो भविष्य की बात करता हो, जिसने कोविड आने से पहले बताया जी सर, जगदीश ऐसे शर्मा जी आए व्यक्ति के हुए साथ हैं। रहना। कैसे भीड़ देख रहे बोलता हो भाई, सर? जगह नहीं है पैर रखने की। पहले तो श्रद्धांजलि, जो अमर मेहता जी चले गए मोदी सरकार की वजह से, अगर वो ग्राउंड दे दिया होता तो आज हमारे बीच में होते। उसके परिवार को बड़े दुख की घड़ी में राहुल गांधी भी साथ, हम सब साथ हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ये सरकार जान लेने पे तुली है, चाहे पुलवामा हो, चाहे नीट पेपर हो, इनका काम है जान लेना और झूठ बोलना। पर राहुल गांधी के साथ आप देख रहे हैं, अंदर भी बाहर भी आप लोग विपक्ष में है, धर्मेंद्र प्रधान है, इस्तीफा नहीं करा पा रहे। आपकी पार्टी होते तक 4 इस्तीफे होते। वो इस्तीफा नहीं देगा। अगर उसने इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस की सरकार होती तो अगर उसने इस्तीफा दे दिया तो मोदी जी की आत्मा मर जाएगी। वो इस्तीफा नहीं देगा। इन लोगों को इस्तीफा देना नहीं आता, इनको देश तो लूटना आता है। मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर यूपीए की सरकार होती, बीजेपी इतना प्रेशर क्रिएट कर देती कि आपको इस्तीफा देना ही पड़ता। इस्तीफे होते थे आपकी हमारे तो सरकार में। झूठा नाम ले देते तो इस्तीफा दे देते थे। हाँ। एक भी जो उन्होंने जितने आरोप लगाए, एक भी सच्चा साबित नहीं हुआ। सही मायने में चोर हैं, डकैत हैं, लुटेरे हैं। ये बच्चों को मार रहे हैं, बच्चों के भविष्य को मार रहे क्या हैं। मुद्दा है सर? अब उत्तराखंड में भी चुनाव है, क्या मुद्दे हैं? देश चुनाव की बात करोगे, मेरा नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कि वोट चोरी से जीत रहे, जनता की वोट चली। वोट चोरी से फिर जीत जाएंगे। अब तो देश को नेपाल बनाने की जरूरत है। जहां मिले जूते उठा लो और आगे आगे दौड़ा लो। तो अब ये जैन जी समय तैयार है, आंदोलन जैन जी कर रहा आप है। देख लो, जगह नहीं, धक्के निकला नहीं जा रहा है। मैं तो प्रार्थना करता हूँ, सबर का बांध टूट गया है। ये जूतों की भाषा समझेंगे, आपकी भाषा नहीं समझेंगे। ये तो अराजकता होगी। महात्मा गांधी का टाइम नहीं है, एक मारे तो 4 मार लो, एक मारे तो 10 मारो। इनसे हमने आप लोग कहते हैं कि हम तो महात्मा गांधी नहीं, जी के समय follower बदल हैं, गया। महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं। कलयुग में आपकी कोर्ट से बात ही हो गई क्या? कलयुग में डकैत आ गए हैं और डकैत जूते की भाषा समझते हैं। और ये सारे तैयार हैं, पल दो पल जा रहे हैं, जूता लेके ये आगे आगे हम पीछे हेलीकॉप्टर से खींचेंगे। समय आने वाला है। तो लग रहा है मोदी जी को हटा पाएंगे आप लोग? हटाने युवा वो तो छूट हटना रहा नहीं है। चाहते भाई। युवा तो आज भारत का सारा मोदी के साथ है। जिस तरह की झूठ बोलते हैं, प्रचार करते हैं, पर अंदर से हर आदमी को पता है, अगर अच्छे दिन ला सकते तो राहुल गांधी, अच्छी शिक्षा दे सकते तो राहुल गांधी, रोजगार दे सकते तो राहुल गांधी, और भविष्य सुनहरा कर सकते तो राहुल लोग गांधी। कहाँ से लाए भर के? अरे भाई कौन पूछो, कहीं से नहीं अपनी मर्जी से आ रहे हैं। आंधी तूफान बारिश, लोग पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। और मैं आपको बोल नहीं सकता, मोदी जी को गंदी गंदी गाली दे रहे, हमें तो अच्छा भी नहीं लग रहा है। मगर लोग जागरूक हुए हैं, सत्ता परिवर्तन मांग रहे हैं। उत्तराखंड से लेकर केंद्र में सत्ता परिवर्तन होने जा रही है। बिल्कुल मोदी को टक्कर दे पाएंगे राहुल गांधी? मोदी हूँ मोदी। कौन है मोदी? जिसने 20 बच्चों को मार दिया, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा नहीं दे पा रहा, वो धर्मेंद्र, वो मोदी। जो सोनम वांगचुक के उसमें उसके स्वास्थ्य के लिए उसको देखने नहीं जा पा रहा, वो मोदी। कौन सा मोदी? चीन अंदर घुस गया, पाकिस्तान ब्लास्ट करके चले, कौन मोदी है? देश में घर में खर्चा बढ़ा गुस्से हुआ, मार रहे हैं। कौन मार रहा है? तो किसने देखा? अब हम अगर हमने सबूत मांगना तो आतंकवादी हो जाएंगे भाई। क्या बात कर रहे हैं आप? सबूत मांगना तो देशद्रोह है। सबूत कैसे मांग दो? क्या घर के अंदर उसके किसने देखा? वो तो इंडियन आर्मी ने मना कर दिया कि इंडियन मीडिया की बातें मत मानिए, आप ऐसा न्यूज मत डालिए। आप क्या बात कर रहे हैं?
है ना। पहले आप अपने तो गिरफ्तार लग रहा है सत्ता परिवर्तन होगा, होने जा रहा है 27 में उत्तराखंड, लेकिन उसके बाद केंद्र। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा जो इस टाइम आदरणीय राहुल गांधी जी है, इस टाइम में। और कौन है जो छात्रों के मुद्दे उठा रहा है, कौन है जो किसानों के मुद्दे उठा रहा है, कौन है जो जवानों के मुद्दे उठा रहा है। तो युवा साथ है राहुल गांधी के। हम इतने रात को यहाँ खड़े हुए, अगर हम रात को नहीं खड़े हुए तो हम इतने दूर से आ रहे हैं देखने के लिए, राहुल गांधी सुनने के लिए। वो तो मोदी की रैली में भी लोग आते हैं खूब भीड़ आती है। नहीं, हम तो इसको स्पेशल अपना किराया लगा कर रहे हैं। युवा जाग चुका है। है ना। कहाँ से आए हो? कोटद्वार से पड़ोस में रहते हैं, इसके लिए आप बताए कहाँ से आए हो? हरिद्वार से है, हरिद्वार से। सब उत्तराखंड के ही है ज्यादातर लोग। सारे उत्तराखंड के हैं। आप बताओ कहाँ से आए हो? मैं रुड़की से। रुड़की से। तो क्या लग रहा है, कुछ होगा, इस्तीफा वगैरह होगा, नहीं होगा? वही अभी देखते हैं क्या होता है। प्रधानमंत्री का भी होगा, मोदी का भी होगा। हाँ। बिल्कुल। अरे मोदी तो कह रहे कि मोदी के टक्कर में कोई है नहीं। अच्छी कैसी बात कर दिया आप ना। देश कौन एक संभालेगा? देखो, एक ही आदमी है जो पूरी लड़ाई लड़ रहा छात्रों की, राहुल गांधी। और एक राहुल गांधी से काम नहीं चलना, सबको राहुल गांधी बनना पड़ेगा अभी।